हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट आया है। कोई विनोद आनंद जी हैं, वो कहते हैं मुझे 100% डिसेबिलिटी मिलती है। क्या सर ये फैमिली पेंशन के लिए भी लागू है? विनोद आनंद जी, डिसेबिलिटी पेंशन फैमिली पेंशन पर लागू नहीं होती है, केवल आपकी जो बेसिक पे होगी उसी पर होगी। दूसरे, जो साबका सैनिक संघर्ष समिति के जो शायद चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, सुखविंदर पाल सिंह, उन्होंने कुछ कमेंट किए थे। आज मैंने कुछ कहा था उसके बारे में, वो बाद में बताऊंगा। उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता था। यहाँ मैंने कुछ कटआउट्स लगा रखे हैं। ये दिल्ली वेटरन्स लिखा हुआ है और नीचे ये लेटर है और ये सुरेंद्र पहलवान जी ने सिग्नेचर कर रखा है। और नीचे यहाँ कुछ रिसीट हैं, कुछ अधिकारियों के या डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि OROP 2 की जो एनोमलीज हैं उसका एक संपूर्ण ज्ञापन संबंधित विभागों को भेज दे दिया गया है। अब कोई भी नौकरशाह ये नहीं कह सकेगा किसी भी एक सर्विसमैन से कि आपकी OROP की विसंगतियां क्या हैं। यह ज्ञापन दिल्ली वेटरन्स के लेटर हेड पर बनाया गया है और विभिन्न डिपार्टमेंट्स को इसके प्रेसिडेंट सुरेंद्र पहलवान जी और दूसरे इनके साथी जा करके व्यक्तिगत रूप से मिल करके उनको ज्ञापन दे करके आए हैं। हम भी साथ में गए थे, कुछ में नहीं जा पाए अपनी बीमारी के कारण, मिसेज के कारण, और उनके स्टाम्प के साथ में रिसीट ली गई है जो यहां पर लगी हुई है। यह एक संपूर्ण ज्ञापन है और सभी पूर्व सैनिकों से संबंधित है। यह ज्ञापन पूर्ण रूपेण नोटिफिकेशन में वर्णित बिंदुओं के पर आधारित है और इसमें किसी भी प्रकार का पॉलिसी मैटर नहीं है। इस ज्ञापन में बेतुके और मूर्खतापूर्ण बिंदु जैसे 2.81, 75% की डिमांड और नोशनल मैगजीन के साथ वेटेज नहीं लिया गया है, क्योंकि आज के संदर्भ में उनका यहाँ कोई तुक नहीं है। और यदि हम इनकी डिमांड करते हैं तो ये पॉलिसी का मैटर बन जाता है जो नोटिफिकेशन में चेंज होने के लिए ज़रूरी है। इसमें MSP, CSD, ECSS, डिसेबिलिटी पेंशन को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि ये पॉइंट्स OROP का नोटिफिकेशन आने से पहले चल रहे थे और अभी भी ये ज्वलंत बने हुए हैं और ये पॉलिसी के मैटर हैं। संपूर्ण भारत में 3/4/2023, 30/4/2023 और 30/5/2023 को जो ज्ञापन दिए गए थे कलेक्टर्स को, MLAs, MPs को, और लास्ट में जो तहसीलदार लेवल पर, जो ब्लॉक लेवल पर जो दिए गए थे, वो घूम घाम करके इन्हीं 11 डिपार्टमेंट में पहुंचते, जो बताऊंगा पढ़ करके अभी किस किस डिपार्टमेंट को हमने दिया है और ने दिलवाया है। और इनके सारे के सारे ज्ञापन वहां पहुंच गए हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि इनको पढ़ने से पहले कि दरअसल एक कहानी आपने सुनी होगी कि जो शंकर भगवान थे, भोलेनाथ जी थे, उनके 2 बेटे थे, कार्तिकेय और गणेश जी। दोनों आपस में बहस करते थे, हम में श्रेष्ठ कौन है। भोलेनाथ इस बात से परेशान थे। उन्होंने बोला कि इनकी श्रेष्ठता तो सिद्ध करनी ही पड़ेगी। दोनों पुत्रों को बुलाया, बोला आप ऐसा करो, आप में कौन श्रेष्ठ है, आप जो ब्रह्मांड का चक्कर पहले लगा कर आ जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। तो बड़ा जो बेटा था कार्तिकेय, शायद वही था बड़ा, अपना सज्जो सामान वाहन लेकर के चल दिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। गणेश जी नहीं गए। उनसे बोला आप क्यों नहीं गए? बोला अभी बताता हूं। उन्होंने अपने पिता के चक्कर लगाए और वह खड़े हो गए। ये क्या हुआ? पर ब्रह्मांड आप ही तो हो। लगभग वही हुआ है। आपके पूरे संसार में, भारत में घूमते हुए जो ज्ञापन है यहां इन 11 डिपार्टमेंट के पास ही आएंगे। पहलवान जी ने शॉर्टकट ले लिया, लगा लिया विष्णु भगवान के, शंकर भगवान का चक्कर और दे दिया अपना ज्ञापन। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये गया किस किस को है। ये
इनका मेमोरेंडम ऑफ जेसीओ एंड जवान विद रिलेशन टू OROP2 एनोमलीज। मैंने दिल्ली वेटरन्स यहाँ काट करके लगाया हुआ है और नीचे उनका लेटर लिखा हुआ है। अब लेटर में तो वही है कि हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं और उसके साथ में 10 पेज का एक ज्ञापन है। ज्ञापन हम तब बताएंगे जब 3 जजेज कंपनी जो जजेज की जो मीटिंग है वो होगी, जब उसकी डिमांड होगी। उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो इन्होंने एड्रेस कर रखा है, ये गया हुआ है द श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए एड्रेस हुआ है। और कॉपी 2 किस किस को गई है? कॉपी 2 हुई है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंडली, श्री राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और तीसरा गया है द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चौथा गया है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या डिफेंस सेक्रेटरी। पांचवा गया है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। उसके बाद गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट PCDA, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन एसोसिएशंस और राज्य सैनिक बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। अभी CGDA को उलट बटार वाले को इन्हें दिया नहीं है, वह उनके पास भी पहुंच जाएगा। जहां जहां ये गया हुआ है उनके सिग्नेचर करके मैंने यहां पे ये लगा रखा है। अब आप कहोगे ये ज्ञापन पहलवान जी ने कैसे बनाया? पहलवान जी ने और उसकी टीम ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा साहब हमारा ज्ञापन बनवाइए, आप बार बार बता रहे हो ज्ञापन में कमियां हैं, आप उन कमियों को निकालते हुए एक ज्ञापन को बनवाइए। हमारे पास कई लोग आए और उन्होंने कहा, हमने भी अपने चेयरमैन से परमिशन ली, उन्होंने कहा ठीक है दीजिए, और यह ज्ञापन बना करके संपूर्ण रूप से हमने वहाँ दे दिया। हमारा मेन मकसद था कि इस ज्ञापन को भारत सरकार के इन डिपार्टमेंट के पास पहुँचाना, और हम पहुँचा चुके हैं। अब ये नहीं कह पाएंगे कि OROP की विसंगतियाँ क्या हैं। OROP की विसंगतियाँ हम इनको सौंप चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिसके मैं पक्ष में हूँ, जो FVA के चेयरमैन साहब ने कहा था कि 3 जजों की जो कमेटी है वो चाहते हैं और वहाँ अपने सारे पॉइंट रखे जाएं। अच्छा विकल्प है, क्योंकि एक बार ये सारा मामला सेटल्ड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, वही कर पाएंगे। नहीं टुकड़ों में तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हम बताना चाहेंगे कि ज्ञापन पहुंच चुका है, आपके भी ज्ञापन घूम घाम करके वहाँ आए होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है कि वार्ता के लिए कब बुलाते हैं। और हमने सुरेंद्र पहलवान जी ने, क्योंकि उनकी लोकल काफ़ी जान पहचान है, आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह से भी कॉन्टैक्ट करने का हिसाब किताब बना रखा है। यदि उनसे हमारा कॉन्टैक्ट होता है तो हम चाहेंगे कि हम DFW की अध्यक्षता में या किसी अध्यक्षता में हम बात करें, अपनी बात तो एक बार कम से कम कहें कि OROP की विसंगतियाँ ये हैं। जो मैं चाहता था कि भारत सरकार को मेरा ज्ञापन जाए, वो जा चुका है, संपूर्ण ज्ञापन है, और जब बहस होगी तो उस समय होगी। और 3 जजों की जो कमेटी बन जाती है तो सोने में सुहागा है। मैं समझता हूँ कि शायद हम समग्र रूप में हम सब कुछ रख पाएंगे। तो हम तो FVA से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सर कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी भारत सरकार से अनुरोध कीजिए कि आप 3 जजों की कमेटी बनाएं। अब मैं आता हूं सुखविंदर पाल सिंह जी पर, जो साबका के प्रेसिडेंट हैं। सुखविंदर पाल जी, आपने जो अनपॉलिश्ड और अनकल्चर्ड लैंग्वेज में जो कमेंट किया है ना, मैं उसमें नहीं करूंगा। मैं आपको आपकी हैसियत से बुलाऊंगा। आप सूबेदार मेजर हैं, आप सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, हमेशा रहोगे, एक रैंक है आपकी। और इवन हमने ऑफिसर को भी देखा है, JCO को साहब कह के बोलते हैं, तो आप तो हमारे साहब ही हो। आप गाली दे सकते हो क्योंकि आपकी संगत आजकल कुछ ऐसी ही है। उस संगत की वजह से आप में फ़र्क पड़ सकता है। आपका वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जब आपने अपने ही साथी सहपाठी सूबेदार मेजर को, सुखदेव सिंह जी को, कहा कि वो शराबी है। सर, ये शराब पीना तो एक इज्जत की बात है, इमेज की बात है। दारूबाज वो होते हैं जो रास्ते में गिरते पड़ते हैं। यदि वो ऐसे थे तो 18 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक
वो जंतर मंतर पर थे, पैसे का हिसाब किताब भी उनके पास था। तो सर आपको जब पता नहीं आया, जब उन्होंने कहा कपिल से कि भाई तू वीडियो मत बना और कसलबाजी हो गई, उनको निकाल दिया अपमानित करके, यानी एक बार चला दान दिया और बाद में कहते हैं आपको नहीं आना है, तो सर आपका यही न्याय है क्या? सर मैं एक बात बताना चाहूँगा सुखविंदर जी, क्योंकि मुझे एक कहावत से नज़र आ गई। एक व्यक्ति था, बहुत शैतान था, वो खड़े होकर पेशाब करता था। लोगों ने कहा भाई तू क्या करता है यार, असभ्यता का प्रदर्शन कर रहे हो, नहीं माना। 5 पंचों ने कहा भाई ये तो मानेगा नहीं, चलो इसके बाप के पास चलते हैं। बाप के पास जाकर के पहुंचे और शिकायत की भाई तेरा छोरा तो ऐसा है। तो बाप ने क्या किया, वो खड़े होकर तो पेशाब कर ही रहा था, लेकिन वो घूम घूम के पेशाब कर रहा था। पंचों ने कहा भाई छोरा तो खड़े होकर करता है और बाप घूम घूम करके करता है, ये तो खानदान ही खराब है। सर अभी मामला वहां तक नहीं पहुंचा है, अपने खानदान को सुधारिए। आप ये खड़े होकर के जो पेशाब करते हैं ना, आप इनके फादर हो, आप भी खड़े होकर कर घूम घूम के करोगे तो कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे, हम पूर्व सैनिकों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाते रहेंगे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी तो लोगों की बातें आ रही हैं, पता नहीं कितने जेसीओ को भगा दिया, और सारे जितने भागे सब ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसा एफबीआई का संगठन है, कैसी गवर्निंग काउंसिल है जिसमें केवल और केवल साबका के ही लोग हैं, और आपका संगठन स्टेट लेवल पर रजिस्टर्ड है, मेरा संगठन नेशनल लेवल पर एमओडी से रजिस्टर्ड है। इस प्रकार की हरकत हम अपने संगठन में नहीं करते, ना किसी की बेइज्जती करते। हम आपस में एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं, कुछ बात भी हो जाएगी तो हम सम्मान के साथ करेंगे। यदि आपके यहाँ ऐसा है कि एक सीनियर व्यक्ति को, जो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है, सिग्नल में यदि साइफ है तो सुलझा हुआ व्यक्ति है, उसको आप इस प्रकार बेइज्जती करते हो, उल्टे आपके ही स्वभाव पर और चरित्र पर और चाल चलन पर ये सवाल उठाता है। अब मैं आगे बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको लगता है कि हम शायद आपके खिलाफ बोल रहे हैं। हम बिल्कुल खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। मैं खिलाफ बोलता, आपने जो कमेंट किए मैं खिलाफ बोल जाता, नहीं, मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं जाने क्या क्या झेल करके बैठा हूँ, और सिर्फ इसलिए झेल करके बैठा हूँ कि शायद पूरे देश के जो सैनिक, पूर्व सैनिक के आस लगा करके बैठे हुए हैं, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है सर। सारे के सारे केस कोर्ट में जा चुके हैं, केवल एक एमएससीपी को छोड़ करके। यदि आप वो भी नहीं करोगे तो सर बैठे किस काम के लिए हो? रोजाना के नए नए नाटक और ना स्वांग जो आप रचते हो ना, उनको बंद करो। आप एमएससीपी का केस डालिए, नहीं डालते हो तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। एमएससीपी आपके ज्ञापन में नहीं है, एक्स पे 62 केस आपके ज्ञापन में नहीं है, फालतू की बकवास आपके ज्ञापन में है। बैटमैन का लेकर के आओगे, पता नहीं और क्या क्या चीज़, पॉलिसी मैटर लेकर के आओगे, यानी आपने विसंगतियों का तो कोई अध्ययन किया ही नहीं है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।